नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन त्रिवेदी। आपका स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि भाई मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी पीओ का इंटरव्यू था आज मेरा। 19 तारीख है और पहला मॉर्निंग शिफ्ट में था और पैनल फर्स्ट था मेरा। तो मुझे टाइमिंग जो दी गई थी, हमें जो है 8:30 बजे 8:30 बजे बुलाया गया था। और इंदौर का रहने वाला हूँ, तो इंदौर में था मेरा इंटरव्यू। और यहाँ पर मैं आपको पूरी तरीके से सारी डिटेल में हम यहाँ पर बात करेंगे कि भाई किस तरीके से हमारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ और किस तरीके से इंटरव्यू हुआ, क्या क्या दिक्कतें आई और आपके आजू बाजू जो बैठे रहते हैं वो क्या बातें करते हैं, कैसे आपको डिमोटिवेट करते हैं, कैसे आपको मोटिवेट करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आजू बाजू या जो आजू बाजू वालों के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई कई बार ये होता है कि आप बहुत अच्छा पढ़ के जाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें तैयारी करके जाते हैं, बट अक्सर ऐसा होता है कि भाई जो आजू बाजू वाले होते हैं या जो दूसरे लोग इंटरव्यू दे के आते हैं वो अपने एक्सपीरियंस हमें बताते हैं और हम जो है उनका एक्सपीरियंस सुनकर खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं और वहाँ पर जाकर टाइम टाइम फिस हो जाते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं बताऊंगा आपको। तो हमें जो है सुबह 8:30 बजे बुलाया गया था। 8:30 बजे 5 पैनल थे, फर्स्ट थर्ड फोर्थ। ये पैनल को जो है एक साथ एक हॉल में रखा गया, एक हॉल में बिठाया गया था। जैसे बड़ा हॉल है और सामने जो है एक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक करने वाली टीम थी वो बैठी हुई थी। कम से कम 7 से 8 लोग बैठे हुए थे और 3-4 बंदे जो है टीसीएस के थे जो आइरिस स्कैन कर रहे थे और आपका फेस डिटेक्ट कर रहे थे। तो ये लोग थे। तो हमें 8:30 बजे बुलाया और जैसे ही बुलाया आपसे बोल दिया गया, एक फॉर्म दे दिया आपको, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, और एक डॉक्यूमेंट लिस्ट की फ़ोटोकॉपी दे दी कि भाई आपको ये डॉक्यूमेंट रखना है और इस अरेंज में आपको रखना है। वो मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट दे दूँगा, आप देख सकते हैं। ये लिस्ट है और इस सीक्वेंस में रखना है, साथ में सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। ठीक है, तो सबने वो चीज़ें कर ली। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर के फिर उसके बाद क्या है, वो धीरे धीरे लोगों को बुलाते गए कि भाई ये बंदा जा, वो बंदा जा, नाम नाम पुकारते हैं। और जैसे ही आपका नंबर आता है तो सबसे पहले जो है आपका आइरिस स्कैन और फेस डिटेक्ट होता है। उसके बाद थोड़ी देर फिर आपको बैठाते हैं और जैसे कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने वाला कोई फ्री होता है तो वो आपको बुला लेता है। वहाँ पर से आपको जो है डॉक्यूमेंट देखता है, कुछ चीज़ें कम रहती हैं तो आपसे पहले ही पूछ लेता है कि आपने पूरा अरेंज कर लिया है। हम बोलेंगे जी बिल्कुल कर लिया है। उसके बाद वो बोलेगा कुछ कमी तो नहीं है, हम बोलेंगे जी नहीं की कमी है। और अगर कमी रहती है वो बोलते हैं कि जाओ अब फिर से जाओ और फिर से करके लेके आओ, जब तक हम दूसरे बंदे को चेक कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मेरी कंप्लीट थी, मैंने वो सब कर लिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है आपके पास चाय लेकर आते हैं, वो एक ही चाय मिलती है और कुछ नहीं मिलता है। तो चाय पी और 8:30 बजे के बैठे बैठे जो है मेरा 12 बजे के नंबर जो है 12 बजे के आसपास मेरा नंबर आ गया था। अब 12 बजे नंबर आया तो मुझे बोला कि चलिए आपका इंटरव्यू है, तो ले जाकर एक दूसरी जगह बैठाते हैं जहाँ पर ऑलरेडी 4-5 लोग बैठे होते हैं, पैनल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के। तो बस वो वहाँ पर बैठे रहते हैं। अब थोड़ी देर बाद फिर बोलते हैं कि आपका जो है इस बंदे के बाद अगला नंबर है। ठीक है, तो जैसे ही होता है तो अपन तैयार हो जाते हैं कि चलो भाई अब अपना अगला नंबर है। उसके पहले मैं आजू बाजू वालों की बात कर रहा था। तो मैंने वहाँ पर देखा कि भाई कई लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कोई इंटरव्यू देकर आया तो पूछेंगे अरे क्या पूछा क्या पूछा क्या पूछा। तो भाई एक चीज़ मैं यहाँ पर सिंपली बता दूँगा। तो मेरे जो पड़ोसी था भाई, वो बोलता है कि यार इससे पूछो क्या पूछा है। ऐसे मैंने कि मत पूछ, कोई मतलब नहीं है, वो पता नहीं उसने उससे क्या पूछा है। अपन पूछेंगे, अपन को लगेगा कि यार मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है या आधा अधूरा पढ़ा है, तो उससे थोड़ा सा टेंशन हो जाएगा, अपना कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। तो बोलता अरे नहीं यार पूछ ले। मैंने कहा पूछ ले, मुझे मत बताना ना, मुझसे इस बारे में चर्चा करना, मुझसे कोई भी बात कर अभी इस तरीके की फ़िलहाल। तो बोलता है ठीक है। उसने पूछा, वो बोलता है अरे यार बहुत गंदा पूछ रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कुछ कुछ पूछ रहे हैं। मैंने बोला इस बारे में चर्चा मत कर भाई, लास्ट बार बोल रहा हूँ। तो बोलता है ठीक है। उसके बाद अब हम जहाँ पर बैठे हुए थे, जहाँ पर फर्स्ट पैनल सेकंड पैनल और 3-4 पैनल जो पांचों पैनल बैठे के स्टूडेंट्स बैठे थे, अब वहाँ से एक बंदी आई, वो बोलती अरे सब अपना अपना सब्जेक्ट का पूछ लो, जो भी आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है सिर्फ वहीं से पूछ रहे हैं।
मैंने बोला 5 मिनट में कौन कौन सा ज़्यादा पढ़ लेगा। तो बोलती ठीक है, कोई बात नहीं है। और फिर मेरा इंटरव्यू नंबर जैसे ही आया तो जो डॉक्यूमेंट फाइल लेकर जाता है वो पहले ही देके आ जाता है, और आप जैसे घंटी बजती है आप इंटर हो जाते हैं। तो आपको मैं आई कम इन बोला मैंने, और उन्होंने बोला ठीक है आइए बैठिए। मैंने नमस्कार किया, उन्होंने बोला बैठिए। उसके बाद बोलते हैं जी सचेंद्र। मैंने बोला जी सर। तो बोलते हैं कि आपका नाम तो बहुत अच्छा है, किसने रखा है? मैंने बोला पिताजी ने रखा है मेरा कि। फिर बोलते हैं चलो ठीक है, सचेंद्र का अर्थ बताइए। तो मैंने बताया कि सचेंद्र का अर्थ होता है सच धन इंद्र संधि विच्छेद करते हैं तो, और इसका अर्थ होता है जो हमेशा सच को फॉलो करता है। तो बोलता है ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना ली है जो जो क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं, कहीं तो भूल ना जाऊँ। तो उन्होंने नाम पूछा, बताया मैंने। फिर पूछते हैं कि भाई आप जो है आईटी फील्ड से हैं, कंप्यूटर फील्ड से हैं, आप बैंकिंग में क्यों जाना चाहते हैं? तो ये तो सबसे जो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि 20-22 जो क्वेश्चन है जो जनरली सभी से पूछे जाते हैं, जिनकी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, वो वहाँ से क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन वहाँ से उठ कर आए। ठीक है, तो वो मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर करके रखा था। बस वहाँ पर दिक्कत ये होती है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बनाए रखें, नर्वस बिल्कुल नहीं होना है अपन को। मुझसे पूछा कि भाई आप कंप्यूटर फील्ड से हैं, आप इस फील्ड में क्यों जाना चाहते हैं? कभी आपने ये नहीं सोचा कि यार मुझे तो आईटी फील्ड में जाना चाहिए, वहाँ पर तो सैलरी भी अच्छी मिलती है, सब चीज़ें। तो मैं वहाँ पर वो क्वेश्चन जो है रेडी करके गया था। फिर उन्होंने मुझसे जो है एक करंट अफेयर का सवाल पूछा कि भाई अभी जो है निजीकरण के लिए बहुत बवाल उठ रहा है, तो आप ऐसे 4 नामों को बताइए जो कि न्यूज़ में बहुत रहा कि ये 4 बैंक जो है इन 4 बैंक का जो है निजीकरण होगा। तो ये क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से पढ़ कर गया था, बट पता नहीं उस टाइम पर क्यों याद नहीं आया। तो मैं बता पाया कि भाई बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और 2 के नाम भूल गया। तो मैंने फिर बोल दिया सर सॉरी सर, मुझे 2 के ही नाम याद आ रहे हैं इस टाइम पे और बाकी के नहीं आ रहे। तो बोलते अरे यार ये तो आपको पता होना चाहिए, ये तो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहता है। मैंने बोला जी सर मैं पढ़ के आया था, बट अभी इस टाइम पर याद नहीं आ रहा है। वो बोलते चलो अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि चलो अपने बारे में बताइए कुछ। तो मैंने बताया कि, और यहाँ पर जो भी मैंने अपने बारे में जो कुछ भी बताया, सबसे अधिक क्वेश्चन जो है वहीं से उठे, और कम से कम 8-10 मिनट जो इंटरव्यू जो है मेरा सब कुछ बेस्ड था कि भाई आपने क्या किया और क्या नहीं किया। मैंने बता दिया कि भाई ये है और ऐसा ऐसा है। मैंने सिंपल से इंट्रो दिया कि भाई मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी ग्रेजुएशन ये है, मेरी स्कूल की शिक्षा यहाँ पर हुई है। और फिर मैंने बोला अपना एक्सपीरियंस कि मैं जॉब यहाँ पर करता हूँ, इसके पहले ये किया था। वो बोलते हैं चलो ठीक है अच्छा। उसके बाद उन्होंने जो है टेल मी अबाउट योर सेल्फ से नहीं पूछा, 1 मिनट रुककर उन्होंने पूछा कि अच्छा चलो बताइए कि फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप सचेंद्र, हम तो यहाँ पर बैंक में कई सालों से हैं और एक अच्छे खासे पोस्ट पर हैं, आप बताइए क्या पढ़ कर आए हैं और हम कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछें। मैंने बोला सर आप जो कुछ भी पूछेंगे मैं कोशिश करूँगा कि उसका पूरा पूरा उत्तर दूँ। तो बोलते नहीं नहीं आप बता सकते हैं भाई, हम तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं नेशनलाइजेशन पढ़ के आया हूँ, आरबीआई की हिस्ट्री पढ़ कर आया हूँ, और भी कुछ बोला था मैंने, हाँ याद नहीं आ रहा उस टाइम। हाँ मैंने बोला कि मैं कुछ योजनाएं पढ़ कर आया हूँ। तो बोलते हैं ठीक है अच्छा चलो नेशनलाइजेशन के बारे में बताइए। मैंने नेशनलाइजेशन के बारे में बताया कि कब आया था, क्यों आया था, और 1969 में आया था, 14 बैंक हुई थी, और 1980 में 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। फिर बोलते हैं चलो ठीक है अच्छा। फिर वो बोलते हैं कि भाई आपने जो है, मेरा एक्सपीरियंस जो है एसबीआई कियोस्क बैंकिंग में भी मैंने 1 साल काम किया है। तो बोलते हैं कि अच्छा चलो बताइए एसबीआई कियोस्क बैंकिंग में जो है आपने काम किया है, 1 साल काम किया, वहाँ पर आपका काम क्या था? मैंने बोला सर वहाँ पर हम अकाउंट ओपन करते थे, पैसे निकालते थे और लोगों का बीमा वगैरह करते थे। तो बोलते हैं चलो अच्छा प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में बताइए। तो मैंने बोला सर वो 15 अगस्त 2014 को आया था और उसका उद्देश्य ये था। तो बोलते हैं चलो 4 पिलर बताइए, उसके 4 पिलर कौन कौन से थे? मैंने बोला सॉरी सर मुझे नहीं पता है। तो बोलते हैं चलो ठीक है अच्छा। तो बोलते हैं चलो अच्छा उसके फीचर्स और बताइए क्या होते हैं? मैंने बोला सर 5,000 का ओवरड्राफ्ट होता है, उसमें 1 लाख का एक्सीडेंटल कवर मिलता है, और हाँ ये 2-4 बताए मैंने।
इसके बाद बोलते हैं चलो ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के बारे में बताइए। तो मैंने बोला कि सर सुरक्षा योजना जो है, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना में 2 लाख का आपको वो मिलता है, बीमा मिलता है, और 12 रुपये की जो एनुअल जो होता है प्रीमियम होता है। बोलते हैं चलो ठीक है, अच्छा ये आपका हो गया। फिर वो बोलते हैं कि भाई, फिर बोलते हैं CBS के बारे में पता है। मैंने बोला सर सॉरी सर, मुझे नहीं पता CBS के बारे में। फिर बोलते हैं कि अच्छा आपकी शादी हो गई। मैंने बोला जी सर शादी हो गई है, मेरी 4 साल की एक छोटी सी बच्ची है। तो बोलते हैं चलो अच्छा ठीक है, आपकी वाइफ क्या करती है। मैंने बोला सर वो मेरा घर संभालती है। कि ठीक है अच्छा कि सर फिर वो बोलते हैं कि यार सचिंद्र आप तो एक अच्छी खासी जॉब पर हो, आपकी पोस्ट भी बहुत अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है, तो आप भाई बैंकिंग में हो सकता है आपको बहुत किसी छोटे से गांव में पहुंचा दिया जाए, तो आप वहां पर कैसे रहोगे। तो मैंने सिंपली बोला कि सर रहने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तो बचपन से ही गांव में, बहुत छोटे से गांव में पला बड़ा हूँ, वहाँ पर रहा हूँ, तो मुझे उसकी आदत है और मुझे अच्छा लगता है लोगों के साथ मिलना जुलना और गांव में रहना, वहाँ की ताज़ी हवा खाना। तो हंसने लगे, बोलते हैं चलो ठीक है अच्छा। और उसके बाद पूछते हैं, फिर उसके बाद जो है ये जो अभी तक क्वेश्चन हुए सिर्फ 2 इंटरव्यूअर ने पूछे। एक जो थे HR जिसने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा, दूसरे ने 2-4 क्वेश्चन पूछे, और फिर जो है थर्ड जो बैठे थे तो उन्होंने पूछा कि चलो अच्छा बताइए। वो रैंडमली कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो बोलता है अच्छा चलो बताइए सचिंद्र कि मध्य प्रदेश में कितने भारत के कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उस टाइम मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया, वो क्योंकि रैंडमली क्वेश्चन था, मुझे उस टाइम बिल्कुल याद नहीं आया। तो मैंने बोला, थोड़ी देर सोचा, फिर बोला सॉरी सर मुझे याद नहीं आ रहा है। तो हंसने लगे वो, और फिर बोलते हैं कि चलो बताइए कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। मैंने बोला सर सिंधु नदी है। कि अच्छा ठीक है। और फिर बोलते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो बोलता है दुनिया की सबसे बड़ी नदी तो मैंने बोला सर दुनिया की सबसे बड़ी नदी अगर लंबाई में देखी जाए तो वो है नील नदी, और क्षेत्रफल में देखी जाए तो वो है अमेजोन नदी। तो बोलता है अच्छा चलो ठीक है मेरा हो गया। उसके बाद जो मैडम बैठी थी उन्होंने पूछा कि बताइए अच्छा KYC क्या होता है। मैंने KYC बताया कि मैम KYC ये होता है। फिर बोलती हैं कि अच्छा चलो ठीक है, गवर्नमेंट ने ऐसे कितने डॉक्यूमेंट बताए हैं अभी हाल ही में रिलीज़ किए हैं जिनके द्वारा आप जो है अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जो कि KYC का काम करेंगे। तो मैंने बोला कि मैम मुझे जहाँ तक पता है ये है, एक आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड, और पता नहीं 6 महीने वहाँ पर बता दिए थे। ठीक है। तो बस इसके बाद उन्होंने बोला ठीक है सचिन बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, अब आप जा सकते हैं। मैंने बोला थैंक यू सर, और मैं वापस आ गया। तो बस ये ओवरऑल एक्सपीरियंस था मेरा। अब आप मुझे बताइए कि भाई मेरा इंटरव्यू कैसा रहा, कितने मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको बताना है कमेंट करके। और इसके बाद जो डॉक्यूमेंट वाला वीडियो है मैं आज ही डालने की पूरी कोशिश करूँगा कि कैसे डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या करना है। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अभी तक यहाँ पर देख लिया है तो आपको ज़रूर वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, घंटी वंटी भी दबा दें, और ठीक है शेयर वेयर कर सकते हो। थैंक यू।